जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का लगभग 1,500 आबादी वाला गांव धड़कई बहुत पुरानी और पीढ़ीगत समस्या से जूझ रहा है। गांव में 100 से ज्यादा निवासी जन्म से ही ठीक से बोलने सुनने में असमर्थ हैं। या है होती गड्डी ना गड्डी है, रोड जेडी हमारे सिर ही नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारत का मूक गांव के नाम से मशहूर गांव में लगभग हर घर में कम से कम एक सदस्य सुनने बोलने की बीमारी से पीड़ित है। लोगों का कहना है कि सरकारी संगठनों ने कई बार जांच की, लेकिन अभी तक इन बीमारियों की वजह का पता नहीं चल सका है। डीफ एंड डम की प्रॉब्लम जो है ये डिडकाई में पिछले 70-80 सालों से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। पुराने बुजुर्ग हमारे यहाँ पे कुछ डीफ एंड डम पैदाइश के कुछ लोग मर भी चुके हैं। जनाब डीफ एंड डम की वजह से ही साइलेंट विलेज बन गया है। हमारे जो हैं तकरीबन 100 के करीब हो गए हैं डीफ एंड डम बचे। तो ये काफ़ी देर है, 70-80 साल पहले से चल रहे हैं। पहले बहुत कम थे ये, लेकिन अब 2-10 साल में बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उसी परेशानी को लेकर इसी वजह से गवर्नमेंट इंडिया ने साइलेंट विलेज के नाम से पुकारा है। लेकिन साइलेंट विलेज होने की वजह से ही फ़ायदा इसका कोई नहीं हुआ सर, हमारे बच्चों को या हमें। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी रिसर्चिंग की, बहुत सारी यहाँ पर टीमें भेजी, पानी टेस्ट किया, हवा यहाँ की मिट्टी टेस्ट की जनाब, बहुत सारे टेस्ट लिए, लेकिन कोई भी पता नहीं चलता है जनाब। हम इस बात में बहुत मजबूर हैं। मैक्सिमम जो घर ऐसे हैं आपको गांव में मिलेंगे जिस घर में कोई ना कोई डीफ एंड डम ज़रूर होगा। जैसे मेरा भी छोटा ब्रदर एक जो है वो डीफ एंड डम है, तो इसीलिए हमारे गांव को जो है साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है इन लोगों? प्रॉब्लम्स अब बहुत देर पहले से ही जो है गवर्नमेंट ने यहाँ कोशिश की है कि वो प्रॉब्लम सामने आए, जिसकी वजह से यहाँ ये डीफ एंड डम हो रहे हैं, ताकि उसको कुछ हल किया जा सके। मगर अभी तक कोई ऐसा कोई अथेंटिक सबूत मुझे लगता है कि सामने नहीं आया कि जो ये रीज़न बता सका हो कि ये इस रीज़न की वजह से यहाँ डीफ एंड डम हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रसव के समय से ही उनमें चिंता फैल जाती है कि बच्चा सुन बोल पाएगा या नहीं। कई महिलाएं जन्म के पहले से स्वस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना करती हैं। बाकी सर इसका हमें बहुत परेशानी है। हमारे गांव में पूरे में हरासमेंट फैल गई है माँओं बहनों में कि हम क्या करें। हमारे बच्चा होगा तो नॉर्मल होना चाहिए, लटा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आम लोगों में ये होता है ना कि मुझे बच्चा होना चाहिए, बच्ची नहीं होनी चाहिए, या बच्ची होनी चाहिए तो बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमें कोई हरासमेंट नहीं है। हमारी माँओं बहनों को ये हरासमेंट है कि हमें बच्चा हो तो हो सही, नॉर्मल हो। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन बोलने सुनने में असमर्थ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे आपको पता ही है कि ढड़काई को एक साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वहाँ पे लोग जो हैं बाई बर्थ ही डेफ एंड डम आते हैं कुछ फैमिली से। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव्स किए हुए हैं। स्पेशल वहाँ टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो कि खुद से भी वो अपने इनिशिएटिव लेते हो। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हेल्प करती है उन बच्चों की पढ़ाई के लिए। अनजान बीमारी की वजह से आस पड़ोस के गांव धड़कई गांव से कम ही मेलजोल रखते हैं। सड़क संपर्क न होने के कारण चिकित्सा आपात की स्थिति में मरीजों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कोशिशों के बावजूद धड़कई आज भी हाशिए पर है। एक ऐसा गांव है जहां आवाजें तो कम गूंजती हैं, लेकिन हर किसी को मदद की उम्मीद रहती है।